अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 5 हम लोगों ने 3 श्लोक करे थे। हाँ, नव तिरुपति में 42 से ओके 142। सर्वभूते आछेन श्री विष्णु न जानिया विष्णु पूजा करे अति प्राकृत हैया। जो व्यक्ति ये नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, उनकी पूजा निसंदेह भौतिक ही कहलाती है। तो इसलिए जब हम 3 तरह के भक्तों की बात करते हैं, निम्न मध्य और उत्तम, उसमें सबसे निम्न भक्त वो आता है जो ये मानता है कि केवल विग्रह में ही भगवान है, मंदिर के अंदर ही भगवान है। और दूसरे लेवल का वो आता है जो जानता है कि भगवान सबके हृदय में है। दूसरे लेवल में वो ये देखता है कि कुछ लोग वैष्णव हैं, कुछ लोग अवैष्णव हैं। और उत्तम होता है जो हर किसी के हृदय में, हर वस्तु में भगवान के दर्शन कर पाता है, उत्तम अधिकारी जो समझता है इस बात को। हम जानते तो हम सभी भी हैं, हम शास्त्र को पढ़े हैं तो, कि हर चीज़ के अंदर भगवान है, हर कण में भगवान है, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है। लेकिन अक्सर अपनी भौतिक चेतना के कारण, 3 गुणों के कारण ये चेतना में हम रह नहीं पाते हैं। जितनी ज़्यादा ये चेतना बढ़ेगी उसको उतना ज़्यादा कृष्ण भावनामृत कहा जा सकता है। क्या क्या चेतना? हर कण में भगवान है। तो जब पत्थर को लात मारेंगे तो महसूस होगा नहीं कि लात कैसे मारे, इसके अंदर ही भगवान है। हाँ, पेड़ के पत्ते में ही भगवान है। और हर फिर वैष्णव की तो बात क्या करें, आम आदमी की भी क्या बात करें कि ये हमसे दुखी हो रहा है, कोई और व्यक्ति है, और फिर उसके बाद वैष्णव है। तो जो व्यक्ति जितना भक्ति में बढ़ता जाता है वो व्यक्ति उतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, राइट। जागृत अवस्था में व्यक्ति क्या होता है? सेंसिटिव क्या कहेंगे हिंदी में? संवेदनशील। राइट। जैसे कि आप नशे में हैं तो आपकी संवेदना कितनी रहती है ना? इसीलिए ड्राइव करते हुए बोलते हैं कि ड्रिंक मत करो, क्योंकि संवेदना नहीं रही। अब कोई आएगा वो महसूस कम होगा बॉडी को कि कुछ आया, या कोई इतना दूर है तो अब ये मैं एक्सीडेंट कर सकता हूँ, उसकी चेतना भी नहीं रहेगी। उसको दिखेगा भी तो भी वो ब्रेक भी मार रहा होगा, लेकिन उतने फोर्स से ब्रेक नहीं मार पाएगा, वो चिंतन ही नहीं है उसके अंदर, है कि नहीं? जैसे आदमी, जैसे उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसकी संवेदना समाप्त हो जाती है, उसको काटा जाता है, उसको पता नहीं चलता कि उसको काटा जा रहा है। तो वैसे ही जिस व्यक्ति की चेतना बिना शराब पिए, बिना किसी एनेस्थीसिया के लो रहती है, बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस लो है,
जैसे कि जानवर है, अब जैसे जानवर निकलता है कहीं से झुंड से, तो वो ज़्यादा चिंता नहीं करता क्या चीज़ उसके पैर के नीचे दब रही है, वो भी डिपेंड करें कौन सा जानवर है, वो निकल जाता है। बंदर है ये, कहीं पर मल त्यागते हैं तो ये नहीं देखते कि कहाँ पर त्याग रहे हैं। जैसे आप देखोगे बंदर तुलसी को उखाड़ के फेंकता है पहले तो, उसको खाना इतना सा होता है लेकिन पूरा बगीचे को उजाड़ देता है वो, तो उसकी संवेदना कम है। ऐसे इसमें एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। एक बार क्या हुआ था, कुछ मित्र लोग गए जंगल में जा रहे थे व्यापार करने के लिए, कुछ कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते जंगल, घोर जंगल आ गया, भटक गए और भूखे बड़े परेशान से हो गए। तो एक जगह पर वो थोड़ा आराम करने लगे और चिंतन करने लगे क्या होगा। तो उसमें से एक गया वहाँ थोड़ी देर कुछ देख के आता हूँ आसपास कुछ है क्या। तो कुछ जगह पे गया तो उसने देखा कि एक आम का पेड़ लगा हुआ है और उसमें आम लदे पड़े हैं और वो बड़े भूखे थे और बड़े परेशान थे, क्या करें। तो उसने क्या किया, उसने आम खाने शुरू किए। तो कौन से खाए उसने आम, पके हुए, है ना। उसने वो आम खाए जो नीचे गिरे पड़े थे। उसने कहा क्यों ना पहले इन्हीं आमों को खा लूँ जो नीचे एनी में गिरे पड़े हैं, क्यों मैं आम को तोड़ूँ, किसी और के काम आएंगे। उसके बाद उसने क्या किया, सोच सकते हैं आम खाने के बाद हम क्या होते तो क्या कर सकते हैं उसमें। उसने गुठलियों को नीचे दबा दिया कि अरे यार बहुत अच्छा रहा, मेरे को ग्रेटिट्यूड कि मुझे इससे प्राप्त, ऑल दो गिरे वो क्या सोच, गिरे ही तो हुए थे, इसने क्या दिया मुझे, ये तो चल ही रहा था, नहीं हमें क्या मिला, माला सारी दुनिया कर रही है, हमने भी कर ली। सभी को बताया जा रहा, लेक्चर किसके लिए है, सभी के लिए, हम भी बैठ गए, हमारे लिए क्या किया। अक्सर आदमी सोचता है मेरे लिए क्या किया। ख़ास तौर पे मेरे लिए, जैसे अभी आप लोग अभी यात्रा से आ रहे हो तो ट्रेन में ये हुआ वो हुआ, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हमारे साथ ऐसा हो गया, है कि नहीं। या मेरी ये वाली बस क्यों नहीं थी, मेरी वो वाली बस क्यों थी। तो आउट ऑफ वट एवर जो भी हुआ लाइफ में, हमारा फोकस कहाँ चला जाता है, तो मुझे क्या नहीं मिला, जो मिला उस पर फोकस कभी नहीं जाता है। लेकिन हमने बोला संवेदनाशील होना किस व्यक्ति की सिम्टम है, जो जिसकी चेतना जितनी उत्तम है वो उतना ज़्यादा संवेदनशील होता चला जाएगा। किसके प्रति, अपने प्रति नहीं, अपने प्रति तो हम हमेशा ही संवेदनशील हैं, अपने प्रति भी लोवेस्ट होते जाते हैं। जो हमने शराब और नशे का एग्जाम्पल दिया, वो उसको अपना भी नहीं पता चलता कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो उसने क्या किया, वो सारे आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड उसने सारी गुठलियों को नीचे दबा दिया कि आगे आने वाले फ्यूचर में लोग यहाँ आएंगे, जंगल में भटकेंगे, वो भी आम खा पाएंगे। फिर वो आया और क्या किया उसने, साथ में एक काम और किया, वो आम बटोर के उनके लिए ले आया। अब इन लोगों ने आम खाए तो दूसरा व्यक्ति कहेगा बड़ा सही पेड़ है उनका, मैं भी चलता हूँ जरा देख के आता हूँ। तो गया, उसको बड़ा अच्छा लगा उसको। तो उसने क्या किया, वो पेड़ पे चढ़ा, उसने आम वाम तोड़ने शुरू किए। उसमें कच्चे पके फटाफट धम ठा, जैसे हमारे बच्चों ने आम तोड़े पीछे पेड़ पे। ये नहीं सोचा कि मेरे को कितनी ज़रूरत है। आम ने भी उनको श्राप दिया, उनको बूंदें टपकाई उनके ऊपर, सफ़ेद सफ़ेद, जहाँ जहाँ बूंदें गिरी वहाँ कुछ हो गया। तो नॉट थिंकिंग कि मेरे लिए कितना ज़रूरी है। उन्हें कहा अभी ज़रूरी नहीं, आगे काम आएगा, रखो बटोरो इकट्ठा करो। तो तोड़ो जो मिल रहा है उसको तोड़ लो। अरे तो कच्चा ही, कोई नहीं अचार डाल लेंगे, क्या दिक्कत है, तोड़ो। तो वो गया, उसने अनाप शराब करके तोड़ के ले आया। तब तक तीसरा ने कहा ये सब तो इन्होंने तो अपना अपना कर लिया और मेरे को यही दे रहे हैं बचा कुचा, क्या पता वहाँ क्या है, मैं भी जाके देखता हूँ। तीसरा भी गया वहाँ पर। तीसरे ने क्या किया होगा, तीसरा गया, उसने जो भी बचे कुचे से तब तोड़े, उसके बाद उसकी लकड़ियों को काट डाला कि इसकी लकड़ियों को शहर में बेचूंगा, और पेड़ को समाप्त कर दिया और लकड़ियाँ लेके निकल गया। ये चेतना है, अलग अलग लेवल की चेतना। पहले आदमी ने उस पेड़ को छुआ तक नहीं, नीचे गिरे हुए आम को खाया, गुठली को दबा दिया, दूसरों के लिए लाया और बड़ा हृदय में थैंकफुल महसूस हुआ। अब संसार में ये तीसरी कैटेगरी के लोग बहुत हैं, दूसरी और तीसरी कैटेगरी के।
इनको कोई मतलब नहीं है दुनिया क्या है, मुझे क्या मिला, किसने दिया। दे आर जस्ट कंसर्न कि मैं, मेरा कैसे फ़ायदा, व्हाट्स इन इट फॉर मी। ये चेतना क्या है? लोएस्ट चेतना है। इससे लगता है कि हमें लाभ हुआ या हो रहा है, हाँ, दे ऑलवेज कंसर्न विद दैट, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। भगवान की नज़र में वो लोएस्ट चेतना है। जब लोएस्ट चेतना होगी तो उसको हायर जगह कैसे प्राप्त हो सकती है? हायर जगह किसको प्राप्त होगी? जिसकी चेतना ही होगी। वैसे मनुष्य शरीर किसको मिलेगा? जो रिलेटिवली जानवरों से उत्तम चेतना होगी। और उत्तम चेतना का मतलब क्या है? कितना ज़्यादा संवेदनशील है कि मेरे साथ क्या किया गया, हाँ, ग्रेटिट्यूड, मुझे क्या प्राप्त हुआ, वो देख पा रहा है इसको। और साथ ही साथ दूसरों की देने की भावना उसकी बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा देने की भावना, अब ये भी नहीं सोच रहा मेरे को मुझे क्या प्राप्त हुआ, मतलब मुझे तो देना है, दैट इज़ माई धर्म, हाँ, जीवेर स्वरूप है। तो ये जो जितना चेतना बढ़ती जाएगी वो संवेदनशील उतना ज़्यादा होता जाएगा। नहीं तो उसको हर वस्तु में गड़बड़, यहाँ पे कुछ दाल में काला है, ये लोग इतना प्रेम से क्यों बात कर रहे हैं, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ, उसमें भी कुछ चक्कर है। आदमी सोच नहीं पाएगा ये सब हो कैसे रहा है, ये सब चल कैसे रहा है। ये यात्रा में क्या है? यात्रा में क्या है? घपला है, पैसों का घपला है। देखिए जरा कैसे हो रहा है। मैं भी उसको कभी रियलाइज़ होगा जब वो कभी कुछ हाँ कुछ खुद से जाएगा, तब उसको शायद समझ में आए कि इसमें क्या, व्हाट इज, इसके अंदर है क्या, इसको करने से क्या होता है, कैसे इसको पॉसिबल हो पाता है। वैसे उसको हर चीज़ में घोल चाल है। हाँ, ये जो पुस्तकें वितरण हो रही हैं, आदमी कहता है ना इसमें गोलमाल है, ये लोग कुछ कमीशन खाते हैं पुस्तक वितरण करके, इनकी जेबों में पैसा जाता है। आम आदमी कहेगा ना, कोई भक्त भी कह सकता है। ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये जो बिल्डिंगें बन रही है एक के बाद एक, इसमें क्या है? सौदा कितने का हुआ था? सौदा 2.25 में हुआ था, 2.5 में हुआ था? सौदा हुआ था 2.5 में, लेकिन कितना बता रहे? 2.25 बता रहे। सो वट एवर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन वही जब सौदा खुद करने जाएगा तब उसको पता चलेगा अरे मर गया, 3.5 में हो रहा है। तो ये नेचर है, संवेदनशील की बात कर रहे हैं हम। हाउ वन जितना वो संवेदन, जितना वो मैं और मेरा के पीछे संवेदनशील है, उतना उसकी जो थिंकिंग या उसकी जो चेतना है वो एनिमलिस्टिक है। इसलिए उसका क्या साथ क्या होगा? उसको जानवर का शरीर शीघ्र ही मिलेगा, क्योंकि उसकी संवेदना नहीं है उसके अंदर। समझ में आया? तो जितना ज़्यादा हम संवेदनशील हैं, समझ लीजिए उतनी हमारे अंदर मैच्योरिटी है। इसलिए कहते हैं मैच्योर, हु इज़ मैच्योर? हु इज़ मोर सेंसिटिव, संवेदनशील। किसके प्रति? अपने प्रति नहीं, अपने प्रति संवेदनशील तो लोअर लेवल का हो गया, वो तो सभी है हम लोग। एनीवे, जो दूसरों के प्रति संवेदनशील है वो मैच्योर व्यक्ति माना जाता है, माना जाना चाहिए कायदे से। मैच्योरिटी उसके मूँछों के साइज से, या वो शेव आ गई, इसकी शेव आ गई, लड़का बड़ा हो गया, शेव आ गई, हाँ, ये तो एक तरह का अभिशाप है देखा जाएगा। अरे तू भी मनुष्य है, हाँ मनुष्य है, निकला ही, भगवान की नहीं निकलती ऐसे। हाँ, वो पार्थसारथी मंदिर में देखा हमने, नीचे भगवान जब चाहते हैं तो निकलती है, नहीं चाहते नहीं निकलती। व्हेनेवर यू वांट टू शो तो निकाल देते हैं। हाँ, तो मैच्योरिटी कद से, वजन से, जॉब से, एजुकेशन से नहीं है। मैच्योरिटी किससे है बताइए? पूरी बात बताइए। दूसरों के प्रति वो कितना संवेदनशील है, उससे पता चलता है कि वो कितना गहरा व्यक्ति बन पाया है। ये बताया हमने। तो उसी के रहते उत्तम अधिकारी, शास्त्र में बोलते हैं, जो हर वस्तु में भगवान को देख पाता है वो ज़्यादा क्या हो गया? वो सब उत्तम अधिकारी हो गया। ये बता रहे हैं। अदरवाइज बता रहे जो नहीं देख पाता उसकी पूजा निसंदेह भौतिक कहलाती है। यानी कि पूजा पाठ कर रहा है और वो सोच रहा है कि आई एम गोइंग टू गेट अनदर बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, लेकिन यहाँ बता रहे हैं उसकी पूजा ही भौतिक है, वो आध्यात्मिक पूजा वास्तव में नहीं कर रहा है। एक हस्ते ये न विप्र चरण पाखाले, आर हस्ते ढेला मारे माथा एक कपाले। उनकी पूजा वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति एक हाथ से किसी ब्राह्मण के चरण धोता है और दूसरे हाथ से उसके मस्तक पर प्रहार करता है। दिखा तो रहा है कि आई एम सरेंडर्ड सोल, आपका दासोस्मी, ऐसे कर रहा है, शो ऑफ तो ये सब हो रहा है, लेकिन उसी के मस्तक पे नहीं मार रहा है, किसी दूसरे वैष्णव को मार रहा है। तो वही हो गया ना, भगवान को ही
इधर से प्रेम कर रहा है, उधर से मार रहा है, उधर से शक और ये संदेह और अपने प्रति। तो ये कह रहे हैं कि उसकी पूजा वैसे ही है। तो उसकी पूजा को कोई लाभ है नहीं, उसकी पूजा को कोई लाभ नहीं है वास्तव में। ये सब लोके रखी कुशल कौन क्षण हई अचे हई बेक भूज भावी मने। क्या ऐसे लोगों का कभी कोई कल्याण हुआ है या होगा? इस विषय में मन लगाकर विचार करो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर करें, क्या कह रहे हैं? ऐसे लोगों का क्या कल्याण होगा? बताइए, ऐसे लोगों का क्या कल्याण होगा? यानी कि क्या हमारा कल्याण होगा? जबकि हम सब कुछ कर रहे हैं। हाँ है, कर रहे हैं कि नहीं? हम सभी कुछ कर रहे हैं ना। कितना मुश्किल। अत क्या है? अत कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हाँ, भगवान का नाम, अतः कृष्ण नाम आदि, भगवान का रूप और उनका नाम और उनका जो भी है लीला इत्यादि, ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवान मुखे ही जिव्यादो। कैसे होगा ये? सेवान मुखे ही जिव्यादो, सेवा करने से होगा ये। यानी कि सेवा कौन करता है? जो दास होता है। और वो सेवा शुरुआत कहाँ से होती है उसकी? जीव्या से, और आगे बढ़ती चली जाती है। तब क्या होता है? स्वमेव स्फुर्त्यादा, तब भगवान अपने आप से स्फुरत होते हैं, नहीं तो कभी भी नहीं होते। कहते हैं अतः कृष्ण नाम आदि ना भवेद, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई कल्याण नहीं हो पाएगा, जबकि हम सब कुछ कर रहे होंगे। कह रहे इस विषय में जरा मन लगाकर विचार करो। यत पाप है प्रजा जने हिंसीले तार शत गुण है वैष्णव निंदिले। सामान्य जीवों को कष्ट देने से जितना पाप होता है, वैष्णव की निंदा करने से उसका 100 गुना पाप हो जाता है। राइट? और हमारी चेतना में लेकिन ये फिर भी जागृत नहीं रह पाता अक्सर। पता नहीं क्यों नहीं रहता है, हम लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी चेतना लो है, क्योंकि हम निम्न अधिकारी से भी निम्न है, इसलिए हम कहीं भी इन बातों पे चिंतन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अदरवाइज बाकी बातों पे हमारा चिंतन रहता है। दर्शन, जैसे हम लोग दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? ललायित है, व्याकुल है। और उस व्याकुलता में कई बार हम क्या कर लेते हैं? वैष्णव अपराध भी कर देते हैं। वैष्णव बड़े या भगवान बड़े? ऑब्वियसली भगवान बड़े। ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ये they are they supreme personality? No, he is the supreme personality। तो उनका दर्शन करें या इनका चिंतन करें? तो शास्त्र तो ही बताते हैं, आराधनाम अभी आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। उसके बाद क्या बोला? तदीया नाम समाचारम। हाँ, उससे भी बड़ी आराधना देवी किसकी है? जो भगवान के वैष्णव हैं उनकी सेवा, ये शिव जी कह रहे हैं, उससे भी बड़ी मानी जाती है। एंड कृष्ण इज प्लीज्ड बाय दैट एक्चुअली। हाँ, जैसे किसी की संतान को इस संसार में प्रेम कर दो तो वो व्यक्ति ज़्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाता है आपसे, उसके सामने, उसके मुकाबले। ये ऐसा होता है कि नहीं? क्यों भाई? क्योंकि हमारी अटैचमेंट उस पुत्र या पुत्री में है। उसी तरह से भगवान की अटैचमेंट वैष्णवों में है। भगवान की, आपको याद है दैट कांचीपुर्ण आस्क्ड व्हेन आई विल गो बैक टू गॉडहेड, एंड व्हाट ही सेड वरदराज स्वामी, आप नहीं जा पाएंगे, आप दिन रात मेरी सेवा में लगे हैं। हाँ, वो तुम्हारी सेवा में लगे हैं, वो चले। बताइए, जिसकी सेवा करने से वो चले जाएंगे, वो खुद नहीं जा पाएगा। ये सारे एग्जाम्पल इसी को दिखाते हैं कि हमारी चेतना में लेकिन ये आ नहीं पाता, क्योंकि हम बड़े से चिपकना चाहते हैं। हम क्यों चिपकना चाहते हैं बड़े से? नॉट बिकॉज ही सुप्रीम पर्सनैलिटी, बिकॉज कि उनसे चिपकेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। उनसे चिपकेंगे कुछ लाभ होगा। हमारे माता पिता भी कई परेशान हैं, उनके जो बच्चे हैं वो माता पिता को इग्नोर करके, नेग्लेक्ट करके सीधा मेरे पास आके उनकी करवा रहे हैं आजकल। करवा रहे हैं कि नहीं? सो इफ दे आर नॉट सरेंडर टू द पेरेंट्स, टू द इमीडिएट गुरु, हु इज दैट, व्हाटएवर, वैष्णवास, अदर वैष्णवास, वो भी डायरेक्टली कनेक्ट होना चाह रहे हैं। क्यों? उससे उनको लाभ मिलेगा, तुरंत साइन तुरंत मिल जाएंगे कई चीज़ों पर। इट्स ओके टू बी अटैच्ड, बट नॉट इग्नोरिंग वैष्णव्स, नॉट विदाउट सर्विंग अदर वैष्णव्स। ये फिलॉसफी भी तो समझनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो कह रहे हैं सामान्य जीवों को कष्ट देने से इतना पाप होगा, वैष्णव की निंदा करके उसका पाप उसका 100 गुना प्राप्त हो जाएगा। बताइए। तो इसलिए कहीं पर भी जा रहे हैं, वी आर नॉट लाइक हाथी की तरह जो कि नहाता है और उसके ऊपर फिर से रेत डाल देता है। ऐसा बनना चाहते हैं कि हम लोग? हमने तपस्या करी, हमने दर्शन करने गए, हमने ये किया, उसके बाद सब उसके ऊपर धूल लक्कड़ डाल दी, खत्म, बराबर, चलो।
तभी तो फिर से जाएंगे जब पाप करेंगे तो। ऐसा तो नहीं चाहते हम लोग, हम चाहते हैं हम आगे बढ़े वास्तव में। श्रद्धा करी मूर्ति पूजे भक्त ना आदरे, मूर्ख नीचे पति तेरा दया नहीं करे। एक अवतार भजे ना भजे यार, कृष्ण रघुनाथ करे भेद व्यवहार। बलराम शिव प्रति प्रीति नाही करे, भक्ता धम शास्त्र कहे ये सब जनारे। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान की मूर्ति पूजा करता है वो व्यक्ति बेस्ट माना जाता है। नहीं कह रहे, किंतु उनके भक्तों का आदर नहीं करता है और बड़ा षोडश उपचार आचमन की पद्धति उसको बिल्कुल परफेक्ट, हाँ, घुमाना फिराना हाथ वाथ और उनका सेवा करना, श्रृंगार, इस परफेक्ट इन श्रृंगार, क्या श्रृंगार करते हैं, ऐसा लगता है उनके घर में जाते ही कि साक्षात भगवान बैठे हैं वहाँ पर। ऐसा होता ही है जब इतना पूजा पाठ शास्त्र को करो तो। लेकिन कह रहे हैं उनके भक्तों का आदर ही नहीं करता है, मानता ही नहीं किसी कुछ, क्योंकि उसका भगवान से कनेक्शन है डायरेक्ट। जो मूर्ख नीच और पतित जीवों पर दया नहीं करता, यानी कि समझदार कौन, जो नीच और पतितों पर दया करे वो व्यक्ति वास्तव में समझदार है। कह रहे मूर्ख है, या ये कहिए कि जो मूर्खों और नीचों और पतितों के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, उन पर दया नहीं करता है ना, क्योंकि वो उनको डर्टी भी लगते हैं, ये भी लगता है, वो भी लगता है क्या है यहाँ पर, ये सब है, ये है वो है, हाँ, कर नहीं पा रहा है। और वो भूल गया है कि एक दिन उसी नाली से निकल के आया था, उसको साफ किया गया, उसको धोया गया, और जब वो धोया गया तो उसके कीचड़ लगा हुआ था, मल लगा हुआ था उसके, तो किसने धोया होगा, कोई गंदा हुआ होगा, उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब वो शुद्ध है। अब वो दूसरों को साफ करने में हिचकिचा रहा है। जो केवल एक अवतार की पूजा करता है और अन्य अवतारों की अवहेलना कर देता है। हाँ, राम क्या है, कुछ नहीं, राम क्या है, सब कुछ कौन है, कृष्ण सब कुछ है। राम ने क्या किया, कुछ नहीं किया, उसने क्या किया, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, कैसे भगवान, या वटेवर जो भी कहे, तो बाकी अवतारों की अवहेलना ही कर देता है, या कई बार मतलब देवताओं की भी निंदा कर देता है। जो कृष्ण और राम के बीच में भेद करता है, जैसे बलराम तथा शिव में प्रेम नहीं है, जिसे बलराम और शिव से प्रेम नहीं है, आगे भक्त गुरु इन सब से प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को शास्त्र भक्तों में अधम कहते हैं। अधम भक्त, भक्तों में ये निम्न कोटि का भी नहीं है, ये अधम है। और भक्त क्यों है, क्योंकि अभी भी भगवान की पूजा कर रहा है ना, इसलिए कर रहा है, कुछ तो कर ही रहा है, तो भक्तों में अधम है। तो भक्तों में अधम बनना है हमें नहीं, क्या बनना है, उत्तम बनना है। हाँ, इसको कह रहे हैं। लेकिन शास्त्र बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को शास्त्र भक्ताधम, भक्त की अधम भक्त की संज्ञा देते हैं। समझ में आया आपको कि उत्तम बनना कितना डिफरेंट चीज़ है। उत्तम वो नहीं है जो भगवान को रोज 56 भोग लगाता है, भगवान की तो चर्चा ही नहीं है इसमें, उत्तम भक्त बनने में भगवान की चर्चा कहाँ है। ये तो बताया कि हर किसी में, हर वस्तु में भगवान को देख पाए या भक्तों की आदर कर पाए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। भगवान के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं है इसमें। आचार्य में वह रे पूजा या श्रद्धयेत ये हते ना तद भक्तेषु चान्येषु ना सा भक्ता प्राकृता स्मृतः। जो भक्त मंदिर में अर्चा वगैरह की श्रद्धापूर्वक पूजा में करता है, किंतु अन्य भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित रीति का आचरण नहीं करता, वह प्राकृत भक्त अर्थात भौतिकतावादी भक्त वैष्णव प्राय कहलाता है। वैष्णव लाइक वैष्णव, वैष्णव प्राय, वैष्णव नहीं है, जैसे ना द्विज बंधु, इज लाइक द्विज बंधु, बंधु है उन लोगों का, लेकिन स्वयं अपने आप में द्विज नहीं है और निम्नतर पद पर स्थित माना जाता है। कई जगह पे आप जाते हैं, आप पुजारी, आपने गलती से कुछ हाथ लगा दिया, ऐसा लगता है कि आग निकलेगी वहाँ से, नहीं, खड़ा डर लगता है कुछ करते हुए, क्योंकि वो व्यक्ति इसी कैटेगरी का हो गया। भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा वो है, जरा सा भी गंदा ना हो जाए, जरा सा भी कुछ वो ना हो जाए, लेकिन दूसरों भक्तों के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। कोई आया बेचारा, दर्शन करने आया था, उसको मालूम नहीं था आपके क्या कायदे कानून है, पहली बार आया था बेचारा, उसको पता ही नहीं था, उसको ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया कि वो अब मुरझा गया। दर्शन करने आया था बेचारा वो, या जो भी है, नियमाग्रह इसको कहते हैं। नियम इतना पक्का है नियम का, अपने अपने नियम का वटेवर, कि वो वैष्णव के प्रति सोच ही नहीं पाता कि क्या व्यवहार उसका होना चाहिए। तो ऐसे भक्त को वैष्णव प्राय कहते हैं।
प्रसंग कहिला भक्ता धमेर लक्षण पूर्ण हिला नित्यानंद षडभुज दर्शन। इन विषयों की चर्चा करते हुए भक्तों में अधम के लक्षणों का वर्णन किया गया। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु गौर सुंदर के षडभुज रूप के दर्शन से परमानंद से भर गए। तो कहने का मतलब ये है कि लोग भगवान को मानते हैं और नित्यानंद तक को नहीं मानते हैं, या बलराम को नहीं मानते हैं, और इसलिए नित्यानंद को जो मान लेते हैं, बलराम को जो मान लेते हैं, वो गुरु परंपरा को नहीं मानते हैं, या किसी गुरु को नहीं मानते हैं। ये लोग गुरु को तो मानते हैं लेकिन वैष्णवों को नहीं मानते हैं। ये सब क्या माने जाएंगे? अधम माने जाएंगे। और इस प्रकार यही नित्यानंदेर षडभुज दर्शन इहा यीशु नए तार बंध विमोचन। जो कोई इस नित्यानंद प्रभु द्वारा षडभुज रूप के दर्शन की कथा को श्रवण करता है वह भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। बहुत बढ़िया, यही तो चाह रहे थे अल्टीमेटली। ट्रम्प कार्ड निकला, बच ही गए, नहीं बचेंगे। हाँ, इसमें शास्त्र में समझिए यही तो रहस्य छुपे होते हैं ना शास्त्र में। हमें लगा हमने एक कथा सुन ली इसलिए सारे संसार में लोग वो भीड़ की भीड़ लगी हुई है, वो कथा सुन रहे हैं। अब श्रवण से उद्धार हो सकता है व्यक्ति का, केवल श्रवण करने से भी। नवदा भक्ति में श्रवण भी आता है, लेकिन उस श्रवण का मतलब क्या है? उस श्रवण का मतलब ये थोड़ी होता है कि अंदर कोई परिवर्तन ही ना आए। हाँ, ऐसे तो वहाँ पर किसी बुत को बैठा दिया जाए, मूर्ति को, तो मूर्ति का उद्धार हो जाएगा, वो मूर्ति जीवंत हो जाएगी क्योंकि वो श्रवण कर रही है। सुखदेव गोस्वामी के वहाँ पर मूर्ति बैठी होगी तो जीवंत हो गई होगी वो? नहीं। हाँ, तो फिर यही सोचने का विषय है। अच्छा, धृतराज ने सारी कथा सुनी, देखिए जरा, तो धृतराज तो तुरंत भक्त बन जाना चाहिए था, बना था वो? बना नहीं था। उसके बाद भी सब मरे थे। बाद में विदुर ने ही आके, जब किसी भक्त ने ही उस पर कल्याण किया, तब जाके वो निकला घर से बाहर। वो तब भी उसका चेतना में होते, सारी कथा तो सुनी उसने। फिर इसका मतलब श्रवण से अगर ऐसा हो रहा तो क्या मुख्य है? मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? क्या मैं उसको करने का प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं? बैठे हैं तो कहने दर्शन की कथा को सुनता है इस प्रकार। इतना सारे फिलोसफिकल बातें यहाँ पर हुई, वो अपने आचरण में लेके नहीं आता है क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी है निंदा करने की, या फॉल्ट देखने की, या गंदगी देखने की। तो उसका उद्धार फिर हो नहीं पाएगा, वो अधम भक्त की श्रेणी में ही बना रह जाएगा। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कैसे अपनी चेतना को संवेदनशील बनाएं दूसरों के प्रति। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।